नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नमाली 3.5 के क्वेश्चन संख्या 1 के पहला, जिसमें दिया हुआ है आपको कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि के द्वारा हमको हल करना है। यानी कहता है कि इसमें सिर्फ आपको, यानी हम जब ये देखिए अद्वितीय हल होंगे तो आगे हमको ब्रज गुणन विधि से हमको हल करना है। तो इसको पहले निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। देखते हैं, कहता है कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर अद्वितीय हल होंगे, यानी ये अद्वितीय हल होंगे तो आगे हम ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मान लेंगे, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए a1x प्लस a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए इसको मान लीजिए, अब इसको मान लीजिए हमको a1 बराबर क्या होता है, a1 बराबर तक x, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। अब देखिए a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर हमको ले लीजिए यानी -2। यानी ये हो गया। अब हम अनुपात में a1 बटे a2 के अनुपात में लिखेंगे। देखिए a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -9, माइनस कैंसिल 1/3, यानी 1/3 हो जाएगा इसका मान 1/3। c1 बटे c2 बराबर -3 बटे -2। अब देखिए अब इसको मान लिख लीजिए a1 बटे a2 1/3, b1 बटे b2 1/3, c1 बटे c2 -3 बटे -2। अब देखिए इसमें हमको कौन बराबर है, कौन बराबर है, कौन नहीं बराबर है, इसको देखेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए a और a आपको बराबर है, यानी a और a बराबर है, तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्योंकि ये जो है ये आपको बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इक्वल नॉट हो जाएगा, यानी बराबर नहीं। अब देखते हैं इस टाइप का आपका फॉर्मूला आता है। देखिए a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2 बराबर, ये आपको अद्वितीय हल आ जाएगा। क्या आ जाएंगे, इस स्थिति में अद्वितीय हल आएंगे। उसके बाद आता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी परिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसके क्या होगा, अनेक हल होंगे। फिर कहता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल नॉट c1 बटे c2, यानी इसका कोई हल नहीं। ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला पर देखना है। अब इसके अनुपात में अगर आ रहा है तो आगे हल करना है, यानी अद्वितीय हल आएंगे तो इनको हम आगे प्रोसेस में करेंगे, ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पर देखते हैं कौन आ रहा है, यहाँ पर कौन आ रहा है, ये हमारा ये आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोई हल नहीं होंगे। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद हमको अगर आता अद्वितीय हल आता, यानी a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2 आता, तो हम इसको कहते हैं अद्वितीय हल है। और इसके बाद यहाँ से हमको और ब्रज गुणन विधि से हल करना है इसके बाद। लेकिन हमको कह रहा है कि नहीं, अद्वितीय हल आएंगे तब, अन्यथा अनेक हल होंगे तब नहीं हल करना है। उसके बाद कोई हल नहीं होंगे तो उसके बाद नहीं हल करना है। लेकिन हमको यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया कि कोई हल नहीं होंगे, इसलिए आंसर यहीं है, यहीं पर हम छोड़ देंगे इसको। ये आपको आंसर लिखिए। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 हल करेंगे। देखिए कहता है आपको कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर
8 है। तो इसको हमको यानी हम इस फॉर्म पर एडजस्ट कर लेंगे कि a1x प्लस b1y बराबर c1 बराबर 0। इस फॉर्म को हम एडजस्ट करेंगे इसको। तो ये तो एडजस्ट करना है। देखिए 2x प्लस वाई इसको ले लीजिए इस साइड में, यानी -5 बराबर 0। 3x प्लस 2y बराबर से इस साइड ले लीजिए तो -8 हो जाएगा 0। अब ये आपको आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1y बराबर 0। ये भी आपको आ गया। आप देखिए ये आपको इस फॉर्म पर आ गया, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये फॉर्म पर आ गया। अब मान लीजिए अनुपात में a1 बटे a2 अनु, तो देखिए या तो लिख लीजिए आप इसको, या तो लिख लीजिए आप इसको मान लिख लीजिए, यानी हम चाहेंगे तो लिख लेते हैं कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। अब लिख लीजिए a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। अब देखिए अब हम अनुपात में लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर, यानी इसका मान 2 बटे 3, अब b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2, और c1 बटे c2 यानी -5 बटे -8। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आपको लिख लीजिए a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 3, b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 बराबर 5 बटे 8। अब यहाँ हमको देखना है कि कौन सा भाग, यानी a1 बटे a2 अब b1 बटे b2 बराबर है कि नहीं, c1 बटे c2 बराबर है कि नहीं, तो देखना है। ये देखिए ये आपको बराबर, सॉरी देखिए ये आपको बराबर दोनों नहीं है, ये दोनों का मान आपका बराबर नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2। अब यहीं से हमको मिल जाता है, यहीं से आप देख लीजिए इसमें है मान कि नहीं है। तो देखिए यहाँ आता है, ये आपको मिल जाता है कि आदित्य हल होंगे। क्या होंगे? आदित्य हल होंगे। आदित्य हल होंगे तो देखिए आदित्य हल होने के बाद हमको ब्रज गुणन विधि से आगे हल करना है, यानी ब्रज गुणन विधि से आगे हल करना है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है x बराबर होंगे आपको x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बराबर c1 y बटे c2 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस पर इसका मान रख दीजिए आप, इस पर जो आया है इस वाला मान को आप यहाँ पर रखिए। देखिए x बटे b1 का मान कितना है, b1 का मान है 1, यानी 1 गुने c2 का मान कितना है -8, माइनस b2 का मान कितना है, b2 का मान हो गया 2 गुने c1 का मान -5 बराबर y बटे c1 का मान कितना -5, तो -5 गुने a2 का मान कितना है। देखिए यहाँ पर a2 का मान आपका यहाँ है, तो यहाँ से हल करेंगे a2 का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस c2 का मान ये -8, तो -8 हो जाएगा। अब देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान है आपको 2, यानी 2 हो जाएगा गुने में 2 हो जाएगा बराबर 1 बटे हो जाएगा। a1 का मान कितना है 2, a1 का मान होगा 2 गुने b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, यानी 3 हो जाएगा। a2 का मान हो जाएगा 3 गुने b1 का मान 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो हल होगा। यानी देखिए x बटे माइनस से 1 में गुना कराइए -8 में, तो 8 हो जाएगा, -8 ही माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया ये बराबर। अभी देखिए यहाँ पर यानी y बटे हो जाएगा, यानी 5 तिहाई 15 माइनस में माइनस प्लस, तो प्लस 8 दूनी 16 हो जाएंगे। अब इसका बराबर हो गया 1 बटे, यानी 2 दूनी 4 आई माइनस हो जाएगा 3, इसको आप घटा लीजिए तो x अब माइनस प्लस में से जा रहा है, घट रहा है, तो प्लस का चिन्ह, यानी 10 में से 2 चल गया माइनस में, 10 में से 8 चल गया माइनस में, तो 2 बच गया आपको बराबर ये y। अब देखिए यहाँ पर 16 है,
तो 16 में से -15 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका, बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि एक बार x लेने पर एक बार y लेने पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर हल कर देते हैं, यहीं पर हल करते हैं। x को लेने पर और यहाँ y को लेने पर, तो x को लेंगे, x को एक बार लेंगे तो x बटे 2, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे तो बराबर 1 बटे 1, एक बार इसको लेंगे, इसको एक बार इसको लेंगे तो y बटे 1 बराबर y बटे 1, सॉरी 1 बटे 1। तो तिरछा इसमें गुना करिए तो 1 हो जाएगा, इसमें गुना करिए तो 2 हो गया, यानी 2 हो गया। इसको इससे गुना करिए तो 1 हो जाएगा, इसको इससे 1 में 1 से गुना करिए तो 1 हो गया, यानी ये आपको हल हो गया। देखिए कह रहा था का कि जब आपको यानी अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं तो उसके बाद हमको ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, उसके बाद ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कहता है यानी हमको अद्वितीय हल प्राप्त हो गए हैं तो हमको आगे प्रोसेस करके हल करना है। यानी हम हल कर दिए, देखिए अब आ गया x का मान 2 और y का मान 1 आ गया आपको ये। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आर्यन स्टडी 1 2 3 या फिर @आर्यन स्टडी 1 2 3। चलिए अब हम लोग हल करेंगे यानी 3.5 का तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म पे बैठा लेंगे, यानी 3x बराबर -5y बराबर को इस साइड ले आएंगे तो इसको आप बैठा लीजिए, यानी बराबर की साइड हो जाएगा -20 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसको 6x - 10y इसको इस साइड ले लेते हैं -40 हो जाएगा बराबर 0। ये आपको आगे ये फॉर्म में ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0। ये आपको आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आपको यहाँ से a1 और b1 का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए पहले समीकरण से हम ले लेते हैं, यानी a1 बराबर 3 और b1 बराबर -5 और c1 बराबर -20 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से ले लेंगे, समीकरण 2 से लेंगे यानी a2 बराबर 6 और b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। अब देखिए इसको आप अनुपात में a1 बटे a2 का फॉर्म पर लिख लीजिए। देखिए a1 बटे a2 बराबर यानी 3 बटे 6 और b1 बटे b2 बराबर -5 बटे -10 और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा -20 बटे -40। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी आपको आ गया a1 बटे a2 का मान आ गया, देखिए यानी 1 बटे 2 b1 बटे b2 का मान माइनस माइनस कैंसिल होता है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, इसका भी मान आ गया 1 बटे 2, इसका भी मान आ गया 1 बटे 2 और c1 बटे c2 का मान माइनस माइनस कैंसिल और 20 एकम 20 बी दूनी 40 1 बटे 2। यानी लिख रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यानी कहता है कि e बराबर है ना, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और कहता है कि c1 बटे c2 ये भी आपको बराबर है, यानी तो इस बराबर है। तो ऐसे टर्म को यानी ऐसे फॉर्म को देखेंगे किस तरह से लिखा हुआ देखेंगे यहाँ पर, यानी लिखा हुआ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी इसका हल होगा अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कुछ हो गए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमको कहता प्रश्न में कह रहा है कि नहीं अद्वितीय हल होंगे तो ब्रजगुणन से करना है, अन्यथा आपको इतना ही छोड़ देना है। तो हमको लिख देंगे कि अनेक हल होंगे, क्योंकि हमको इससे आगे कह नहीं रहा है, इससे आगे प्रश्न में कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में होगा तो आगे हमको हल करना है, अन्यथा नहीं करना। तो अन्यथा हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए जितना ही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए।